मेरे लाहौर शिफ्ट होने के बाद लाहौर की पुरानी फॉर्म वापस आ गई है, क्योंकि PSL 9 का जो जर्नी है वो मुझे लग रहा है लाहौर कलंदर्स के लिए कुछ वैसा नहीं जा रहा जैसा पिछले 2 सालों से या 3 सालों से कह लें जाता आ रहा है। Lahore Qalandars have now lost 2 consecutive matches and their journey in this PSL 9 has not been going so good so far. लेकिन आज के मैच के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगी कि 81.2% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं बट दे हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट। सो प्लीज यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद रोज ऐसी वीडियोस देखने को मिले। सबसे पहले तो आज के मैच से स्टार्ट करते हैं। कोयरा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स का जो है मैच था and Koira Gladiators have now broken their streak. You heard that right. कोयरा ग्लैडिएटर्स ने जो है वो PSL की हिस्ट्री में लाहौर कलंदर्स को पहली बार लाहौर में उनके घर में उनके फोर्ट में उनको हराया है। courtesy of so many players, courtesy of their bowling, courtesy of their ख्वाजा नफे इब्राहिम, courtesy of सऊद शकील, courtesy of actually their entire squad. ठीक है, so there are like lots of things to talk about. Lahore Qalandars winning the toss, batting first, they decided to जिस तरह से वो भेजते हैं अपना ऑर्डर वो बिल्कुल उसी तरह से गए और साहिबजादा फरहान ने प्रूव किया कि उनकी जो ओपनिंग पोजीशन है ही इज बेस्ट एट इट। और एक बार फिर से उन्होंने एक जबरदस्त कैमियो बनाया, 62 ऑफ ओनली 43 बॉल्स जिसमें उनके 6 चौके और 3 छक्के थे और जबरदस्त स्ट्राइक रेट 145 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। लाहौर कलंदर्स की पूरी बैटिंग लाइनअप जो है वो क्वेटा की जो बॉलिंग है उसके सामने फेल होती हुई नजर आई। बट ऐसा लग रहा था कि 188 का जो टारगेट सेट किया है लाहौर कलंदर्स ने फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, ऐसा लग रहा था कि वो चेजअप इतना भी नहीं बनेगा। लेकिन फिर आते हैं जहादात खान। जहादात खान का आपने नाम बिल्कुल ठीक से सुना, जिस तरह का कैमियो उन्होंने प्रेजेंट किया, 45 ऑफ ओनली 17 बॉल्स उन्होंने 4 छक्के लगाए थे मेरे ख्याल से और 3 चौके। वो जबरदस्त उनकी बैटिंग थी एंड एक्चुअली इट वाज लाइक आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जहादात से इस तरह की इनिंग्स, क्योंकि जिस तरह से वो लोअर मिडिल ऑर्डर में आए उनको ऑब्वियसली जो है उन पर कॉन्फिडेंस तो होगा कैप्टन का, इसलिए उनको भेजा गया। बट द वे ही डिलीवर्ड इट दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और PSL की जो लीग है वो इसी तरह के यंगस्टर्स के लिए बनी है कि आप उनको कॉन्फिडेंस दो और वो कॉन्फिडेंस जो है वो कैरी करते हुए अपने आप को पिच पर अपने आप को फील्ड में प्रूव करें, और वही उन्होंने किया। अगर बॉलिंग में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए तो वैसे तो उनकी अच्छी बॉलिंग है। अबरार अहमद ने काफी अच्छा स्टार्ट दिया, अकील हुसैन ने इंप्रेसिव स्टार्ट दिया, बट जिस तरह से एंड में आके जहादात ने हिटिंग की उसकी वजह से मेरा ख्याल से सब पूरे उनके जो सीमर्स हैं और स्पिनर्स भी उनका टेम्पो खराब हो गया। बट अकील हुसैन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, 2 विकेट्स हासिल की उन्होंने और इकोनॉमी भी जबरदस्त 4 की मेंटेन की हुई थी। तो ये उनका जो है बॉलिंग को ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। फील्डिंग में they were also quite good। अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग के बारे में बात करें तो लग ऐसा रहा था कि 188 का जो टारगेट है वो बड़े आराम से चेज हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट लिया था उनके ओपनर्स ने, whether you talk about सऊद शकील, whether you talk about जेसन रॉय, it was absolutely amazing। और सऊद शकील ने जबरदस्त जो है वो बैटिंग की, उन्होंने 40 रन स्कोर किया फॉर्म मेरे ख्याल से 23 बॉल्स पे, उन्होंने चौके भी लगाए छक्के भी लगाए और बहुत स्टाइलिश बैट्समैन है सऊद शकील को। मुझे टेस्ट क्रिकेट में तो देखने का बड़ा आता है, लेकिन जिस तरह से अनफॉर्चुनेट जल्दी आउट होकर चले गए और एक अनप्लेबल डिलीवरी पे आउट हुए, एक अनप्लेबल यॉर्कर पे आउट हुए, वो बड़ा इंप्रेसिव था जो उनको जमान खान ने करवाया था। तो क्या कहते हैं, उसके बाद जो है ऐसा लगा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर नेवर एबल टू गेट इनटू द गेम वंस अगेन, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी विकेट्स एक एक करके गिरती जा रही थी। बट जिस तरह से नफा ख्वाजा इब्राहिम, उनका नाम बड़ा मुश्किल है, नाफे ख्वाजा इब्राहिम सॉरी, उनको जैसे है वो अप दी ऑर्डर भेजा गया और उन पे ट्रस्ट दिखाया गया कैप्टन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, और बताया गया कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, तुम जाके बैटिंग करो, देखते हैं कि हैव यू गॉट द गट्स, हैव यू गॉट द नर्व्स टू बैट इन सच सिचुएशंस। एक प्रेशर सिचुएशन में वो भी इस तरह के रोड ट्रैक पे आना, और आपको पता है कि ठीक है भाई एक अच्छा एक ट्रैक बना हुआ है बॉलर्स के लिए और आपकी बैटिंग में जो विकेट्स हैं वो एक एक करके गिरती जा रही है, प्रेशर आप पे सारा हुआ है। मिडिल ओवर्स में आके एक यंगस्टर के तौर पे आपने जो कैमियो खेला, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट हिटिंग सिक्सेस, इट्स नॉट अबाउट हिज स्ट्राइक रेट, इट्स नॉट अबाउट हिटिंग फोर्स, इट्स अबाउट कि जिस तरह से उन्होंने वो प्रेशर कैरी करते हुए बैटिंग की। 22 ईयर ओल्ड जिस तरह से अपनी टीम के लिए आज स्ट्रीक तोड़ी, जिस तरह से अपनी टीम के लिए ये बड़ा मैच जीता, और सबसे बड़ी बात ये कि जिस मेच्योरिटी से उन्होंने बैटिंग की, his running between the wickets was absolutely amazing। जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन पॉलिसी अडॉप्ट की हुई थी वो जबरदस्त थी, और मतलब एक तरीके से मेच्योर तरीके से खेल रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि एक यंगस्टर खेल रहा है। He went on to score runs and then he conquered it
एंड देन ही फिनिश द गेम लाइक अ चैंपियन फॉर हिज टीम। तो PSL की जो लीग है वो इसी तरह के प्लेयर्स की वजह से बनी है, कैसे प्लेयर्स जो है वो सामने आए। और बहुत इंप्रेसिव था, शाहीन शाह अफरीदी ने जो है उनको बैट किया मैच एंड होने के बाद। और द थिंग इज दैट आई एम एक्चुअली जेन्युइनली वेरी हैप्पी कि इस तरह के जो यंगस्टर्स हैं वो पाकिस्तान को मिल रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है अपने आप को इस तरह से एग्जीक्यूट करने का। इफ यू टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स ब्लंडर्स, तो लाहौर कलंदर्स को आई थिंक दे हैव टू कम आउट ऑफ दिस शेल, आई थिंक दे हैव टू कम आउट ऑफ दिस सेल्फ ऑब्सेशन। 2 सालों से लगातार टाइटल्स जीत रहे थे तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हुए थे। आई एम सॉरी बट आई हैव टू से कि मैं बड़ी न्यूट्रल बात करती हूँ, जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल है, ठीक है। लाहौर कलंदर्स आई डोंट नो क्या उनके साथ मसला है, बट दे हैव टू सी कि अगर राशिद खान जो है ही इज नॉट कमिंग एट द एंड ऑफ द डे टू सेव देम फ्रॉम सच अ सिचुएशन। उनको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज दिस इज नॉट अ फैंटेसी लीग। ये इस तरह की लीग नहीं है, कोई ड्रीम वर्ल्ड में आप नहीं रह रहे हो। प्लेयर्स साइनिंग्स करते हैं, प्लेयर्स एक टीम से दूसरी टीम में अपने आप को शिफ्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर एक प्लेयर है जिसपे आपकी टीम, आपकी बॉलिंग लाइनअप का स्पेशली इन्हिसार था, तो उसके जाने से आप पूरी तरह से एक्सपोज होकर रह गए हो, या उसके जाने से आपको इतना असर पड़ा है कि आप बाउंस बैक ही नहीं कर पा रहे हो। ना उनकी बैटिंग चल रही है, फखर जमान जल्दी आउट होकर चले गए, ना उनकी बॉलिंग में उस तरह का मजा है। हारिस रऊफ आप देखें 4 ओवर्स में उन्होंने 47 रन्स कंसीड कर लिए। वो जो 1 विकेट उनको मिली थी वो भी मुझे लगता है गिफ्टेड विकेट ही थी उनके लिए। शाहीन शाह अफरीदी को आप देख लें, सबकी इकोनॉमी 11, 12, 8, 9 इस तरह से जा रही है। सो बॉलिंग दैट यूज्ड टू बी अ वेरी sort of the strongest department for लाहौर कलंदर्स, उसमें वो इतना लैग कर रहे हैं। फील्डिंग आप देखें, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक प्रोफेशनल टीम जो है वो फील्डिंग कर रही है, ऐसा कहीं भी आपको नहीं फील हुआ होगा। सो आई एम सेइंग कि उनको ये जो अपना ओवर कॉन्फिडेंस है ये थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने से उस शेल से बाहर निकल के थोड़ी सी स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेंगी, वरना इस तरह नहीं चलेगा। दे मे एंड at the bottom of the table their tour, so they'll have to see। क्वेरा ग्लैडिएटर्स की बात करूं, मोहम्मद आमिर की वजह से जो उनकी टीम को एक बूस्ट मिला, मैं सारा क्रेडिट को मोहम्मद आमिर को नहीं दे रही, बट आई जेन्युइनली हैव टू से कि मोहम्मद आमिर इज एक्चुअली जेन्युइनली वेरी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर क्वेरा ग्लैडिएटर्स। उसकी वजह से वो थोड़ा सा अपनी यूटोपिया में चल रहे हैं, क्योंकि उनका जो अटैक बना है आमिर की वजह से। आज भी उन्होंने डेथ ओवर्स में बहुत कमाल की बॉलिंग की। एंड एक्चुअली इफ आई शेयर सम स्टैट्स विद यू, तो 2023 में जो उनका T20 में रिकॉर्ड है, इट्स अभी तक उन्होंने जो है वो 38 मैचेस खेले जिसमें ही इज ऑलरेडी हैविंग एन एग्रीगेट ऑफ 53 विकेट्स विद एन इकोनॉमी ऑफ 7.01, और उनका जो डॉट बॉल का रेट है वो भी 50 से ऊपर का है। जबरदस्त जो है उनकी फॉर्म लगी हुई है, और इनमें जो बेस्ट फिगर्स हैं उनकी वो है 4 विकेट्स लेकर 19 रन सिर्फ देना, तो बहुत जबरदस्त फॉर्म में। बड़ी दुआएं हैं कि मोहम्मद आमिर जो है वो नेशनल टीम में अपनी वापसी करें, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे उनके आने से जो हमारे बॉलिंग लाइनअप को बूस्ट मिलेगा ना फॉर T20 वर्ल्ड कप, वो बहुत जबरदस्त होगा। और साथ में जो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार, क्योंकि यार आप देखो शाहीन और हारिस के पास एक टैलेंट था, एक स्किल था, लेकिन वो मैंने कहा ना, जिस तरह से मैं अपनी हर वीडियो में बात करती हूँ कि उस स्किल को भी कैरी करना किसी किसी को आता है, वो मोहम्मद आमिर बहुत क्लेवर हैं। इस तरह के रोड ट्रैक्स पे अगर आप इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, विकेट्स भी निकाल रहे हो, तो इसका मतलब कि आपका दिमाग बहुत आगे, और इसी तरह के प्लेयर्स की हमें अपनी टीम में बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर, आज का था मेरा ये रिव्यू। अगर आपको मजीद ऐसी वीडियोस देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे मेरे सारे सोशल अकाउंट्स पे जो है वो फॉलो भी कर लें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वेल, दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।